हेलो दोस्तों, पैसे की पाइपलाइन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये टॉपिक रॉबर्ट कियोसाकी की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में से लिया गया है। जब रॉबर्ट कियोसाकी 12 साल के थे तब उनके अमीर डैडी ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में लोग सभी खुशी थे, बस वहाँ एक ही समस्या थी, पानी की समस्या। जब वहाँ बारिश नहीं होती तब वहाँ पानी की समस्या बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। इस समस्या को दूर करने के लिए गांव के कुछ लोगों ने दो जन को ठेकेदार की तरह नियुक्त किया। उसमें से एक का नाम था एड और दूसरे का नाम था बिल। दोनों ही बड़े बड़े विपरीत सोच के साथ रहते थे। एड और बिल ने दोनों ही ने अपना अपना तरीके से गांव की समस्या दूर करने का सोचा। एड ने तत्काल ही अपना काम शुरू कर दिया। उसने स्टील की 2 बाल्टी खरीदी और तुरंत ही झील से, वहाँ से 1 मील दूर जो झील रहती थी वहाँ से पानी भर के लाता और सीमेंट के टैंक में डाल देता। इस तरह गांव को लोगों को पानी प्राप्त होने लगा और एड की आमदनी तुरंत शुरू हो गई। जबकि बिल बहुत समय तक के लिए गायब हुआ हो गया। वह 6 महीने तक गांव में नहीं आया। वहाँ शहर जाकर इन्वेस्टरों के साथ नियुक्त हो गया। वहाँ उनसे बातचीत की। उसने उसने 4 इन्वेस्टरों को तैयार कर लिया और साथ ही एक प्रेसिडेंट के साथ गांव में 6 महीने के बाद वापस लौट आया। गांव में आते ही उसने पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया। उसने सबसे पहले एक पाइपलाइन के काम की तैयारी शुरू कर दी। उसने 1 साल तक गांव में काम किया और एक पानी की पाइपलाइन बिछाई ऐसी जिससे उसने झील के साथ जोड़ के गांव के साथ जोड़ दिया। अब गांव में साफ़ सुथरा पानी तुरंत आना शुरू हो गया और लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाता। दूसरी तरफ ऐड को बाल्टी भर भर के लेके आना पड़ता और लोग उसके पानी की गंदगी की समस्या से परेशान थे, क्योंकि ऐड का पानी आता फिर वो टैंक में डालता, उसके कारण गंदगी फैल रही थी, जबकि बिल का पानी एकदम साफ़ सुथरा आ रहा था। और दूसरी तरफ ऐड को ये भी तकलीफ थी क्योंकि वो हर रोज़ काम नहीं कर पाता। वो सोमवार से शुक्रवार करता और शनिवार और रविवार छुट्टी रखता, तो लोगों को थोड़ी समस्या रहती है। दूसरी तरफ बिल 24/7 की सर्विस देने लगा लोगों को। हर घंटे 24 घंटे पानी उनके पास उपलब्ध रहता और वो भी बिल्कुल साफ, वो और 75% कम कीमतों पे। ऐड को ये सब देख के बहुत तकलीफ हुई कि इतना कंपटीशन आ गया मार्केट में। उसने भी तुरंत ही 75% अपनी प्राइस कम कर दी पानी की। अब वह लोगों के लिए चार चक्कर करने लगा और ला ला के पानी टैंक में डालने लगा। और बिल दूसरी तरफ वो एक सिस्टम बना दिया उसने और लोगों को उसी के तहत पानी पहुंचते गया और वो उनसे कम कीमतों पे साफ़ सुथरा पानी पहुंचाने लगा। बिल अपने व्यापार को बहुत बढ़ा चुका था। एड दूसरी तरफ खुद ही मेहनत करता और खुद ही सारे काम करता। जब उसके पुत्र बड़े हुए तो उसने अपने पुत्र को भी उसी काम में लगा लिया और उन्हें कहता कॉलेज से जल्दी आओ और आके पानी भरो और तुम्हें ही आगे व्यापार संभालना है। परंतु उसके पुत्र बहुत लेट आते, उस सिस्टम से काम नहीं हो पाता जिस तरह एड चाह रहा था। एड ने कुछ लोगों को भी काम पर रख लिया था, पर उन लोगों को सुविधा भी ज़्यादा चाहिए थी और कुछ समय में वो यूनियन बना के ऐड को परेशान करते थे। यूनियन के कारण ऐड बार बार समस्या को झेलना पड़ता था, क्योंकि उन लोगों को और बेहतर सुविधा उस रेट पे वो नहीं पहुंचा पा रहा था। इसलिए ऐड को बहुत सी समस्या आने लगी। दूसरी तरफ बिल अपना व्यापार बढ़ाने लगा। उसने देखा यही समस्या दूसरे गांव में भी हो रही है। वह इस गांव से अब दूसरे गांव में जा चुका था अपनी पाइपलाइन बिछाने के लिए। वह लोगों को पाइपलाइन बिछा के देता और उससे बहुत ही निःशुल्क कीमत में उसे ये सर्विस देता। अब ऐड बैठे बैठे उसके खाते में पैसे आने लगे, तो उन्होंने अरबों लोगों को अपना पानी हर रोज़ पहुंचाने लगा। हर रोज़ उस लोग उसका पानी का उपयोग करते और बिल के खाते में पैसा आते आता। इस तरह बिल को एक पाइपलाइन बिछानी पड़ी जिससे वो जीवन भर अपनी समस्या दूर कर सका और बैठ के आराम से बाद में कमा सकता था। दूसरी तरफ ऐड कड़ी मेहनत करता और लोगों से परेशान रहता और हमेशा लोगों को बुरा कहता कि कोई काम सही तरीके से नहीं कर पाता, जबकि बिल बहुत ही खुशी तरीके से रह पाया और अपना जीवन सुखद तरीके से बिता पा रहा था। इसलिए ऑथर हमें कहते हैं कि हमें बिजनेस में ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए कि अगर हम काम नहीं भी करें तो भी हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, हमारी ग्रोथ दुगनी तरीके से बढ़नी चाहिए। ना कि हमारा काम रुक जाए और हम जब तक काम करें तब तक ही हमें पैसा मिले। हमारी इनकम तब भी होनी चाहिए जब हम सोए हुए हो और तब भी जब हम काम करें, ना कि जब हम काम करें तभी हमारे पास पैसा और जब काम नहीं करें तो हमारे पास पैसा नहीं है। हमें एक ऐसे सिस्टम मॉडल के फोकस रखना चाहिए कि अपने आप इनकम जनरेट हो। थैंक यू गैस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर